हेलो फैमिली, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग करने वाले हैं डीएम डीएफ और जर्नी वाली रीडिंग। ऑल्सो गाइस कल संडे मेंबर्स ओनली लाइव है, ज़रूर आइएगा, ठीक है। और अब शुरू करते हैं हम हमारी रीडिंग। और गाइस मंडे को मैं आप लोगों को 8-8 की हीलिंग के लिए ज्वाइन करने के लिए ज़रूर कहूँगी। अगर आप हीलिंग करना चाहते हैं 8-8 पोर्टल की, तो वो होगा मंडे को रात को 9 बजे। और पर पर्सन की हीलिंग फ़ीस सिर्फ 200 रुपये है। ग्रुप हीलिंग है गाइस, अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा ट्रिगर्ड हैं तो ये एक एंजल हीलिंग रहने वाला है, जिसमें हम लोग मेडिटेशन सेशन करने वाले हैं, जहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि हमारे ट्विन फ्लेम के साथ हमारे क्या ट्रिगर्स हैं, और उसको भी हील करने की कोशिश करने वाले सेल्फ लव के साथ। अगर और ज़्यादा हमारा फोकस रहने वाला है सोलार प्लेक्सस पे। तो अगर आप लोग आना चाहते हैं तो ज़रूर मुझे कॉल कीजिए। और संडे लास्ट दिन होगा गाइस रजिस्ट्रेशन का, तो ज़रूर रजिस्टर कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कि डीएम की करंट एनर्जीज क्या है। गाइस डीएम की काफ़ी ज़्यादा कार्ड्स निकल के आ रहे हैं। 10 ऑफ कप्स, हैप्पीनेस चाहते हैं गाइस डीएम। और डीएफ की एनर्जीज क्या है। ठीक है गाइस, तो डीएफ की बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो डीएफ तो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल फील कर रही है अपने सिचुएशन में, काफ़ी ज़्यादा मतलब फाइनेंशियली बैलेंस्ड लग रही है। उसके आगे भी देख लेते हैं गाइस हम। तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है गाइस 8 ऑफ कप्स और टेम्परेंस। बहुत ज़्यादा डीएफ की वॉक अवे करने के बाद डीएम खुद को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। उनकी हेल्थ ख़राब हो गई है गाइस, किसी ना किसी एंगल से उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। बहुत ज़्यादा मतलब बर्डन हो गए हैं, बैकस्टैप्ड फील कर रहे हैं। जो उनके हाथ में जो दूसरा ऑप्शन था उन्होंने खुद अपने हाथ से जाने दिया, उसी का टेंशन और स्ट्रेस उनको बहुत ज़्यादा मतलब लग रहा है। उनको लग रहा है कि एम्प्रेस को नहीं जाने देना चाहिए था मुझे, और उसको अपने हाथ में रखना चाहिए था, ये मैंने क्या कर दिया। और बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग चल रहा है गाइस। वो मेडिटेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को कूल एंड काम करने की कोशिश कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं वो नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं वो, उनकी तबीयत पे असर पड़ रहा है। वो चाह रहे हैं कि डीएफ आए और उनको नर्चर करे और उनका बहुत अच्छा फील कराए, और उनकी जो है हेल्थ पे थोड़ा सा हीलिंग कर दे उनकी। तो मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा डिवाइन मैस्कुलिन्स को बड़े बड़े झटके मिल रहे हैं, और उनका हेल्थ बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रहा है। और डीएफ की एनर्जीज देखते हैं गाइस, डीएफ मज़े में है, डीएफ अपने पावर में है, कहीं बहुत ज़्यादा पैशनेट फील कर रही है, अपनी खुशियों को ढूंढ रही है, इंट्यूशन पे अपने भरोसा कर रही है। ठीक है गाइस, एक्शन ले रही है सिर्फ अपने लिए काफ़ी ज़्यादा। मुझे तो ऐसा लगता है कोई कोई डीएफ्स ने जो है कोई और पर्सन को पकड़ लिया है अपने लाइफ में, और अपनी न्यू बिगिनिंग ऑलरेडी चालू कर दी है। और कहीं ना कहीं डीएम्स को ये बात पता चल रही है, शायद आप जो है सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हो ऐसी चीज़ें, तो आपके डीएम को दिखाई दे रहा है, उनको समझ आ रहा है कि आप मूव ऑन कर चुके हो। देखिए गाइस, डीएफ पहली बार ज़िंदगी में दोनों साइड से बंद है, ब्लॉक्ड है। डीएफ नहीं चाहती जो है डीएम अभी आए उनकी ज़िंदगी में वापस। डीएम के लिए आपने अपने आप को ब्लॉक करके रखा हुआ है। मुझे यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है अगर नहीं भी है कोई, तो आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हो। और यहाँ पे भी देखिए गाइज, आप बिल्कुल भी मतलब उम्मीद नहीं कर रहे हो, आप किसी और डायरेक्शन में देख रहे हो, डीएम इस डायरेक्शन में है। और आप लोग जो है आपका पूरा उम्मीद फ्यूचर से है, और पास्ट में आप बिल्कुल भी याद आती है आपको आपके डीएम की, लेकिन आप उसको कहीं बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस देते हुए मुझे तो दिखाई नहीं दे रहे हो गाइज। तो देख लेते हैं आपके डीएम का इस पे क्या कहना है, क्या है आपके डीएम के मैसेजेस आपके लिए। फिर हम जर्नी पे जाएंगे गाइस।
ये मैसेजेस आपके साथ तभी रेजोनेट करेंगे अगर आप वॉक अवे कर चुके, भले ही आप किसी और के साथ हो ना हो, भले आप अपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पे फोकस्ड हो, लेकिन ये मैसेजेस तभी भी आपके साथ रेजोनेट करेंगे। ठीक है गाइस, तो देखते हैं। वी आर इन अ लॉन्ग व्हेन वी आर इन अ लॉन्ग सेपरेशन आई अज्यूम यू आर गॉन बाय नाउ। इससे ज़्यादा क्लैरिफिकेशन आपको क्या चाहिए? आपके डीएम की तबीयत इसलिए ख़राब हो रही है क्योंकि उनको लग रहा है कि आप उनकी लाइफ से जा चुके हो और आप हमेशा के लिए जा चुके हो, और ये सच भी हो सकता है किसी किसी डीएफ्स के लिए। येस, आई एम ऑब्सेस्ड विथ यू एंड आई वॉन्ट टू नो वॉट यू आर डूइंग, थिंकिंग एंड फीलिंग। तो कहीं ना कहीं गाइस आपके डीएम ऑब्सेस्ड फील कर रहे हैं कि ये क्या कर रही है, अब ये क्या कर रही है, क्या ये किसी और के साथ है, क्या ये मूव ऑन कर चुकी है। तो ये बहुत ज़्यादा उनको तकलीफ हो रही है। आई राइट एंड री राइट मैसेजेस टू यू। तो कहीं ना कहीं वो सोच रहे हैं आपको टेक्स्ट करने का, बट उनको समझ में नहीं आ रहा है वो आपको क्या बोले। ठीक है, ये कार्ड्स मुझे नहीं है गाइडेड। समटाइम्स माई हार्ट एक्स फॉर यू एंड आई वॉन्ट यू एट एनी कॉस्ट। तो कहीं ना कहीं बोल रहे हैं गाइज कि मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मुझे तुम चाहिए, अभी चाहिए, और किसी भी हालत में कुछ भी नुकसान हो, कुछ भी लूज़ करना पड़े, मैं वो लूज़ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे डीएफ चाहिए। तो उनका ये कंडीशन है अभी, तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब कंडीशन में है गाइज डीएम। और गाइज मैं आपको एक डाउनलोड बताना चाहती थी जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल गाइज, अगर आप अपने कार्मिक्स मैं हमारे ब्यूटीफुल डीएफ्स के लिए डाउनलोड बता रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक डीएफ है जिसका नाम लीना है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मैं सिर्फ एग्जाम्पल ले रही हूँ। और लीना की कार्मिक है उसकी मॉम, ठीक है, और उसके डीएम है जो ऑलरेडी मैरिड है। अभी ये डाउनलोड में आप लोग को समझाने के लिए मैं लिखा नहीं इसको, बिकॉज ये समझाना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो डीएम है, मैरिड है, डीएफ है उसकी कार्मिक, उसकी मॉम है। ठीक है, अब डीएफ जो आपको पता है तो उसको फ्रेंड से भी धोखा मिलता है, सब जगह से धोखा मिलता है। ठीक है, डीएफ की आदत होती है सब कुछ जाके अपने कार्मिक मॉम को बताने की। बेसिकली डीएफ कुछ छुपाती नहीं है, उनका ओपन बुक होता है और वो जो है सब कुछ आके बताती है अपने कार्मिक्स को। अब कार्मिक्स जो है ये सब सुनने के बाद उनके दिमाग में एक जजमेंट डाल देते। फॉर एग्जांपल लीना की फ्रेंड है निशा, और निशा और लीना के बीच में लीना ही सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है, निशा सिर्फ 10-20% कंट्रीब्यूट करती है। अब इस रिलेशनशिप को हो गए हैं 4-5 साल, और निशा जो है समझ गई है लीना ही उसकी ट्रू फ्रेंड है, और लीना जो है अब निशा के साथ 100% कंट्रीब्यूट करना चाहती है। और लीना भी निशा के साथ अच्छे से बात करती है, सब करती है, लेकिन जब भी निशा का फ़ोन लीना को आएगा, कार्मिक मदर बोलती रहती है कि छोड़ दो उसको, ये तो सिर्फ तुझे मतलब से ही कॉल करती है। अब लीना को ऐसा लगता है कि नहीं ये सुधर गई है, इसका मतलब निशा सुधर गई, निशा की सही चल रही है, अभी वो मेरे में इंटरेस्टेड है, वो मेरे को समझ गई है, मैं उसकी ट्रू फ्रेंड हूँ और निशा सुधर गई है। लेकिन कितनी बार जो है डीएफ कार्मिक मदर को जो है बोल पाएगी कि नहीं निशा सुधर गई? कितनी बार डिफेंसिव हो पाएगी? 5 बार 15 बार अगर डीएफ की मॉम ने ऐसा बोल दिया कि छोड़ दो उसको, वो मतलब से कॉल करती है, छोड़ दो उसको, तो 50,000 बार बोलने पर तो डीएफ का माइंड बदल ही जाएगा ना। तो ऐसे हो गया कि लीना जो है उसकी पिछले 5-6 साल, जैसे मैंने कहा पहले 3-4 साल जो है लीना की फ्रेंड निशा ने बिल्कुल भी कंट्रीब्यूट नहीं किया। ठीक है, तो अभी निशा को जब लीना के साथ कंट्रीब्यूट कर रही है, उसको 100% फ्रेंडशिप दे रही है, सब कुछ दे रही है, तो जब भी ये फ़ोन आ रहा है तो लीना की मॉम बोल रही है बिल्कुल बात मत करो, ये सिर्फ मतलब से है, इसके अलावा ये तुमसे कुछ नहीं चाहती। तो यही हो जाता है। अभी डीएफ 4-5 साल के बाद डीएफ ने भी सुन सुन के यही सेम स्टोरी, अब डीएफ भी यही बिलीव करने लग गई है कि निशा जब भी कॉल करती है सिर्फ मतलब के लिए करती है, और निशा से डिस्टेंस बनाने लग गई है। ये क्या है? इन्फ्लुएंस्ड है अभी डीएफ। तो अगर डीएफ इतनी बार सुन के, कितनी बार डीएफ भी रेजिस्ट करेगी ना, डीएफ भी इंसान होती है। तो अभी अगर आपने ये सुन के अपना ओपिनियन किसी और के वजह से बनाया, तो मैं ये कहना चाहती हूँ अगर आपके डीएम मैरिड है या नहीं भी है, तो जो उनकी डीएम की मॉम है या जो भी डीएम के कार्मिक है, वो भी यही चीज़ डीएम मिरर करेंगे, दूसरों की सुन के, मतलब अपने आपके लिए एक फर्म बिलीफ आपके अगेंस्ट बना देंगे,
और कुछ भी करने से वो हिलने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये वाला जो है मिररिंग इफेक्ट इधर चल रहा है, मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि ये जो है आपके डीएम मिरर कर रहे हैं, बहुतों के डीएम मिरर कर रहे हैं और ये आपको क्लियरली समझ में आएगा। और यही डाउनलोड मुझे कल रात को भी आया कि जो डीएफ अगर किसी बहुत सारे साल कुछ बताए जाने पे एक बार में कभी भी डीएफ किसी की नहीं सुनती, बट बहुत सालों तक अगर सेम ही चीज़ डीएफ के दिमाग में डाली जाए तो डीएफ भी 100% इन्फ्लुएंस हो ही जाती है। तो अगर आप ऐसे इन्फ्लुएंस हो रहे हो तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग एनालाइज करो कि किसी पर्सन को रिलेटेड या किसी चीज़ को रिलेटेड अगर आपके कार्मिक्स आपको कुछ बोलते हैं तो आप उस कितनी बार में इन्फ्लुएंस हो जाते हो या आप इन्फ्लुएंस हो चुके हो। ये सिचुएशन का मतलब आपको बताने का सिर्फ इतना ही था कि अगर आप किसी कार्मिक से इन्फ्लुएंस हो चुके हो और 100% आप उनके इसमें आ चुके हो और आपने कुछ बिलीव्स कार्मिक के वजह से बनाए हैं तो उसको प्लीज़ हटा दो, ठीक है। आप अपने जजमेंट्स खुद बनाओ, ठीक है। तो यही डाउनलोड था कि डीएफ का अगर डीएफ ने ऐसा कुछ किया होगा तो डीएम भी उसको मिरर करेगा, ठीक है। अगर आपने अभी ना किया हो, शायद आपने छोटे होते हुए में किया हो, आपने 4-5-6-7 साल की उम्र में जब आप नए फ्रेंड्स बना रहे थे तब आपके साथ ऐसा हुआ, क्योंकि डीएफ के साथ ये कभी भी पूरे लाइफ स्पैन में हो सकता है या बहुत सारे लोगों ने सेम किया हुआ हो सकता है। तो आपको इस चीज़ पे डाउनलोड पे ध्यान देना होगा कि आपने कार्मिक की सुन के तो अपनी जजमेंट या अपनी दोस्ती नहीं तोड़ दी ना किसी से, क्योंकि फिर डीएम आपका वही करेगा। तो बस यही बताना था आप लोग को आज के लिए, बस इतना ही। फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय।